नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 341 पदों पर भर्ती होना है किसका? सब इंस्पेक्टर यानी कि छत्तीसगढ़ एसआई डबल स्टार का। तो जी हाँ साथियों, उसके लिए टीम तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे महारथी जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक के शिक्षक भर्ती में, सीजी टेट में, व्यापम में जबरदस्त सिलेक्शन दिलवाए हैं। अब बारी है साथियों आप सभी के लिए सब इंस्पेक्टर का। तो जी हाँ, हमारे पास टीम है और ये टीम आप सभी से चर्चा करेंगे, सीधे संवाद करेंगे कि कैसे बच्चे जो है प्रीलिम्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा है ये केवल 1 पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, 3 पेपर नहीं साथियों, यहाँ पे 5 चरणों से गुजरना पड़ता है क्योंकि ये सीजीपीएससी में से भी कठिन एग्जाम हम बोल सकते हैं क्योंकि सीजीपीएससी इसका एग्जाम ले रहा है और दूसरी बात ना तो उसमें फिजिकल होता है, ना तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू में होता है जिसमें आप सभी के नी चेक होता है, टो चेक होता है, चेस्ट चेक होता है ना? ये सारी ऊंचाई वगैरह चेक होता है लेकिन सीजीपीएससी में नहीं होता। लेकिन ये सारे एग्जाम जो है इसमें होता है तो हम बिल्कुल इसको कठिन मान सकते हैं और इसको मानते हुए हमारे साथ द पीएससी एकेडमी के टीम तैयार हो चुकी है और इन्होंने इन्होंने एनालाइज किया है साथियों कि कैसे बच्चे को हम प्री और मेंस दोनों साथ में क्लियर कराएं। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सिलेबस पर क्योंकि सिलेबस के आधार पर परीक्षा होगी और सीधा संवाद करेंगे हमारे शिक्षकों के साथ कि वो कैसे अभ्यर्थी को प्री प्लस मेंस दोनों को क्लियर कराते हुए चलेंगे, दोनों की तैयारी साथ में कराते चलेंगे क्योंकि प्री के बाद आपको ऑलरेडी मेंस देना है ना सर? मेंस देना है, प्री पास होके मेंस रुक गए तो कोई मतलब नहीं है, तो दोनों के साथ में चलते हुए, है ना? आप सभी को क्या है रणनीति करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर, तो सिलेबस पर चर्चा करने के लिए मैं हमारे परीक्षित सर को आमंत्रित करता हूँ, वो उनका क्या सब्जेक्ट रहेगा, वो कैसे उसमें आगे बच्चे को बताएँगे इसके बारे में चर्चा करेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के प्रथम चरण पीएचडी को पास कर लिया है। और उन सभी को भी शुभकामनाएँ जो आगामी समय में पीएचडी देने वाले हैं और बिल्कुल आपका पीएचडी निकलने वाला है। तो पीएचडी के बाद का जो चरण है, वो आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स करके। और प्रीलिम्स में हमको क्या-क्या देखने को मिल रहा है? प्रीलिम्स में आपको पता है टोटल जो है वह इतने सवाल टोटल जो है आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे और ये जो 100 सवाल हैं, इसमें प्रत्येक सवाल जो है वह 3 नंबर का होने वाला है, तो टोटल 300 नंबर का जो है पेपर होने वाला है। और इस प्रीलिम्स जो है वो क्वालीफाइंग नेचर का रहने वाला है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितने पोस्ट हैं, जो कि है 341 पोस्ट, इस 341 पोस्ट से 20 गुना अधिक अभ्यर्थी को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जितने भी लोग प्री दिलाएँगे, उसमें 341 गुना 20 करने के लिए जो व्यक्ति आएँगे, उनको मेंस में लिया जाएगा दोस्त, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जहाँ से 25 सवाल आने वाले हैं। तो अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है, उसका अगर हम लोग आस-पास का देखेंगे, तो अब छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न है, वो हमको बदलते हुए दिख रहा है दोस्त। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब वही पुराना-पुराना बुक या घिसा-पिटा सवाल नहीं बन रहा है। अब जो है सवाल थोड़े-से हमको टफ लेवल के देखने को मिल रहे हैं। है ना? छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी अभी जो हिस्ट्री का सवाल आया था कि जय स्तंभ चौक को किसने बनाया है? ऐसा करके। तो ये जो छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की पुस्तक की ओर जो शिफ्ट हो रहा है पैटर्न, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। हमारे टीम के द्वारा जो है आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ ही जो भारत का सामान्य अध्ययन है जिसमें 35 नंबर का वेटेज देखने को मिल रहा है आपको। और सीजी इसका जो अगर सिलेबस देखोगे तो कुछ नहीं डायरेक्ट लिख दिया है भारत का सामान्य भूगोल ऐसा करके, है ना जी? सिलेबस में कोई स्पष्ट बहुत अधिक जानकारी नहीं है जैसे व्यापम बताता है। जैसे पीएससी बोलता है कि भूगोल पढ़ लेना है, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल करके, भारत के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन करके। बहुत शॉर्ट में दिया है और प्योर सीजीपीएससी का जो है पैटर्न होने वाला है, ठीक है? तो लगभग-लगभग मैं मान सकता हूँ कि एक सेगमेंट से 7-7 सवाल देखने को मिलेंगे, 7 सवाल भूगोल से, 7 सवाल हिस्ट्री, 7 सवाल जो है वो भारत का संविधान, 7 सवाल जो है विज्ञान और 7 सवाल इकोनॉमिक्स से, तो 7 पंचे 35 करके आपको ये मैनेज हो जाएगा। वैसे ही सामान्य अध्ययन जो है वह छत्तीसगढ़ में 25 नंबर का होने वाला है दोस्त। इसका हमको अगर अच्छे से तैयारी करना है तो एक बेहतर रणनीति पुराने साल का पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
क्योंकि पेपर ही हमको ये बताता है कि कौन-कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से सवाल बन रहे हैं, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इसकी जानकारी हमको पुराने साल के पेपर से ही मिलती है। प्लस अभी जो रिसेंट में पेपर हो रहा है, उसके पैटर्न को समझते हुए आगामी जो पेपर होने वाला है, उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमको एक टीम की आवश्यकता पड़ती है, एक अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। और वो अनुभव और वो टीम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको साध्य पीएससी एकेडमी में। तो हमारे द्वारा पर्टिकुलर एक आदमी बिठाया गया है उसके लिए कि भैया तुम बताओ कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है? कंप्लीट जो है वह अलग-अलग एक टीम के माध्यम से जो है वह सबको अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी गई है। तो हम लोग ना तो प्री को फ़ोकस कर रहे हैं, प्री के साथ-साथ में मेंस को भी फ़ोकस करते हुए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमको आगे मेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद मैं स्वागत करूँगा नवीन सर जी का, जो कि आपको बताएँगे गणित, रीज़निंग और आगामी और भी जो सब्जेक्ट हैं, उसमें किस प्रकार के वेटेज और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। स्वागत है सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को बधाई जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई कर लिया है या लगता है जिनका क्वालिफाई हो जाएगा और जिनका आगामी पीएचडी होने वाला है उनको भी पहले से बधाई। ठीक है, मेरे को मालूम है सभी बच्चे निकाल लोगे। परेशानी बच्चा कहाँ पर जाता है मुझे मालूम है, परेशानी आपका है मैथ्स। ये सारे सब्जेक्ट वैसे तो पेपर वन की खास बात यह है, प्रीलिम्स की खास बात यह है कि सामान्य अध्ययन में आपका जो 60 नंबर का है वो तो सामान्य अध्ययन ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गणित और रीजनिंग मात्र 10-10 नंबर के हैं। लेकिन दोस्त यहीं पर गलती हो जाता है हमसे। हम तैयारी करने पे यहीं पे गलती हो जाते हैं। मैं आपको लेके चलना चाहूँगा मेंस के सिलेबस पर। मेंस के सिलेबस पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेपर 2 के अंतर्गत योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन आने वाला है। और ये 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं। 25 प्रश्न आपका एप्टीट्यूड से देखने को मिलेगा और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगैर मैथ्स के आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो ये हो सकता है आप लोग कुछ समय के लिए डायलेमा में हो या गलतफ़हमी में हो, क्योंकि हो सकता है आप प्री निकाल लो, यहाँ पर प्री में 10 नंबर का एप्टीट्यूड और 10 नंबर का रीजनिंग है, लेकिन आपको निकालना तो पूरा एसआई एग्जाम है और उसके लिए एक अहम पेपर है पेपर 2, जिसमें मैथ्स का जो योगदान है वो 100 प्रश्नों का है और 200 नंबर का है। तो यहाँ से आपको अभी से दोस्त, अभी से 200 नंबर की तैयारी चालू कर देनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के जो सेलेक्टिव टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में बार-बार आ रहे हैं, उनको हमको टॉपिक वाइज़ एक-एक करके कवर करना पड़ेगा, अभी से, इसी टाइम से। साध्य पीएससी अकेडमी के साथ जुड़ने का फ़ायदा क्या रहेगा? साध्य पीएससी अकेडमी के साथ जुड़ने का एडवांटेज ये है कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं, तो साध्य का अनुभव आपको हेल्प करेगा। साध्य का अनुभव कैसे हेल्प करेगा? टीचर इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस कर के ये आइडिया हो जाता है कि कौन-सा प्रश्न कब आ रहा है और किस तरह का नया प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल रहा है हमें। आगामी समय में कैसे प्रश्न पत्र आएगा, क्या आएगा, इसकी भी पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस साध्य की टीम करके बैठी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन बेहतर हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि साध्य के साथ आप शुरू से जुड़ें। हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, पूरे लगन से मेहनत कर रही है आपका परफ़ॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। साथ में ध्यान देना साथियों, हिंदी भी पहले पेपर में सिर्फ़ 10 नंबर का है, लेकिन यहीं पर वापस अगर मैं मेंस में लेकर चलूँ, तो हिंदी का भी वेटेज लगभग 75 नंबर या 75 क्वेश्चन का बढ़ जाता है और ये 75 क्वेश्चन आपको 150 नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो लैंग्वेज जो भाषा है, वो आप यकीन मानिए कि 100 नंबर का लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन का पेपर होना है, जिसमें 200 नंबर फ्री स्कोरिंग रहेगा। टोटल कहूँ तो मेंस में आपका 600 नंबर आना है और इस 600 को स्कोर करने के बाद आपको 300 नंबर का फिजिकल भी देना है, 900 नंबर टोटल हो गए और 100 नंबर का इंटरव्यू आप अलग से दोगे। तो कुल मिला के आपका सिलेक्शन जो लिस्ट बनना है साथियों, वो 1000 नंबर पर बनना है। 1000 नंबर का आपका टोटल चीज़ें रहने वाला है। पहले फ़ेज़ में आप प्री दोगे, प्री क्वालीफाइंग नेचर का रहेगा, उसके बाद मेंस दोगे, मेंस 600 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, जो कि सॉरी उसके बाद आप फिजिकल दोगे जो 300 नंबर का रहना है। उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे जो 100 नंबर का रहना है। इन सभी को मिलाकर 1000 नंबर का आपका एक सेट बनता है। इस सेट में आप जितने अधिक स्कोर करोगे, आपका रैंक उतना बेहतर रहेगा और सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा बेहतर बनेंगे। हमारे इस फील्ड के बारे में अनुभव बहुत ज़्यादा रखते हैं हमारे, अ, कह सकते हैं आप, प्रखर रूप से अ, आइडिया रखते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया है कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, तो तोसिन सर को मैं बुलाना चाहूँगा, वो आपको बताएँगे, अपना अनुभव साझा करेंगे, उनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, उनको पता है कि कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो मैं तोसिन सर को बुलाना चाहूँगा, आइए सर। जी, थैंक यू सर।
देखिए यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा, जो कि आप सभी को सर बताएं। जैसे सर बताएं, एक बार फिर से उसको मैं थोड़ा सा गहराना चाहता हूँ उस बात को। जैसे आप प्री में क्या है, 20 गुना को लेते हैं ना, 20 गुना को लेते हैं तो लगभग 7,000 अभ्यर्थी जो है मेंस के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स और रीजनिंग छोड़ते हैं प्री में, मैथ्स और रीजनिंग छोड़ते हैं तो भी आप क्या है, अब 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा तो 5 बना लेंगे, इतने तो है, आप सभी जानते हैं। गणित का भी 10 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 बना लेंगे बिना पढ़े भी, है ना, इतना प्री का थोड़ा सा बना लेंगे। लेकिन अगर इसी को आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे रहेंगे साथियों, है ना, यहाँ पे प्री में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है, जिसमें 200 नंबर का होने वाला है मैथ्स और रीजनिंग। 200 नंबर, तो 200 नंबर के लिए केवल आप इसी पे मेहनत नहीं कर पाओगे, आपके पास फिर से इतने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना, फिर से इतने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है नवीन सर का, कि आप जो है यहाँ पे रीजनिंग और गणित को व्यर्थ ना ले, है ना, बिल्कुल व्यर्थ ना ले। जिस प्रकार से आप 60 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, वैसे 60 क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, वैसे आप 20 क्वेश्चन का भी तैयारी करें, ताकि मेंस में जो है आराम से आपको सारे सब्जेक्ट सिर्फ रिवीजन करने का बचे, है ना। इसके बाद आप पूरे तैयारी कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का, तो सिर्फ आप रिवीजन बचेगा, जिसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि पीएससी में आप मेंस लिखते हैं, वैसा दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। तो जी हाँ साथियों, इस प्रकार से ये सारे चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आता है, सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, जिसका वेटेज 35 नंबर का है। अगर हम जाए यहाँ पे तो 100 नंबर का है। तो इसके लिए हमारे सामान्य ज्ञान के प्रखर शिक्षक माने जाते हैं हमारे जयंत सर जी, जो संविधान में माहिर है। हालांकि सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल है, तो वो सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो इंडियन जीएस को प्री प्लस मेंस दोनों में कैसे एक साथ तैयारी करे, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्या हो, निश्चित हो। आइए सर, स्वागत है। थैंक यू सर। चलिए, आप सबने देखा ही है कि जो इंडियन जीएस है वो टोटल आपके 35 अंकों के पूछे जाने हैं, ठीक है। कुछ समय पहले हमारे परीक्षित सर ने भी आपको बताया कि किस टाइप से आपका पैटर्न रहता है, कैसे आपको तैयारी करना है। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड आपका सिलेबस हम लेकर चलेंगे, इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है आपका प्री और मेंस दोनों को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। केवल प्री को लेकर या मेंस को लेकर हम बात करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं सीजीपीएससी के ऑफिस गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा के आयोग के ऑफिस गया था। आप सभी को पता होगा कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपका पीएचडी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को आय प्रमाण पत्र लेकर कुछ दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। कुछ दिन पहले साध्य पीएससी एकेडमी की टीम गई हुई थी सीजीपीएससी के ऑफिस, और शुरू से लास्ट तक खड़ा रहेगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। साध्य पीएससी एकेडमी की टीम जितना प्रयास कर सकती थी आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, उतना साध्य पीएससी एकेडमी की टीम के द्वारा प्रयास किया गया था। आने के बाद हमारी पूरी टीम ने आपको अवगत भी करवाया था कि या तो आप जाकर पुलिस विभाग के आपके मंत्री हैं, ठीक है, विजय शर्मा जी, उनसे मिलिए, ठीक है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। या जितने लोगों को दिक्कत हो रहा है नॉन क्रीमी लेयर वालों को, वो जाकर सीधा सीजीपीएससी के ऑफिस में अपना बात रखिए, ठीक है। क्योंकि जितना सारा चीज जो पता चल सकता था बिल्कुल मैंने पता करने का प्रयास किया था उस टाइम जब सीजीपीएससी के ऑफिस गई थी हमारी टीम, साध्य पीएससी एकेडमी की टीम। तो वहां पर हमने थोड़ा सा प्रयास किया था आप लोगों के लिए। बाकी साध्य पीएससी एकेडमी की टीम पहले भी आपके साथ खड़ी हुई थी, आज भी है और आगे भी खड़े रहेगा हमेशा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली आपके सिलेबस को लेकर, ठीक है। यहाँ पर यदि आप ध्यान दोगे तो भारत का सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस, जिसमें आपके 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। 35 अंकों के प्रश्नों के बारे में बात करोगे तो ये प्रीलिम्स का हो गया आपका, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद यदि आप आओगे पेपर 1 मेंस में सामान्य अध्ययन में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन जीएस के 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम प्री और मेंस दोनों को लेकर टारगेट करेंगे। स्पेशली मैं संविधान या पंचायती राज की बात करूं तो पंचायती राज तो आपको छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत कवर हो जाएगा। बाकी पॉलिटी की बात करूं तो मैंने हमेशा ये बात कहा है, व्यापम के बैचेस में भले पढ़ाता था बच्चों को, पर अक्सर ये कहता था कि अगर ये टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, इसके बाद आप व्यापम का नहीं सीजीपीएससी के एग्जाम में बैठ कर देखिए, वहां से भी आपका प्रश्न बनने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल हम सीजीपीएससी के
पैटर्न पर ही आपको लगातार सारा टॉपिक कवर करवाएंगे। बिल्कुल इधर-उधर कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्यूरेसी के साथ हम पढ़ते चलेंगे सभी टॉपिक को और वो भी सीजीपीएससी के पैटर्न पर, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे ब बात करूँ, अगर राष्ट्रपति से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति के बारे में दुनिया भर का हम नहीं पढ़ेंगे। सीजीपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो करता है, जिन तरीकों से वो प्रश्न पूछता है, कि हमें पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और नंबर ज्यादा गेन करना है। बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। एक एक सब्जेक्टिव टीचर आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो भारत का सामान्य अध्ययन बस लिख दिया है, बाकी कहाँ-कहाँ से क्या-क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, एक-एक इंडिविजुअल टीचर आपसे चर्चा करते रहेंगे क्लास के दौरान, क्योंकि इंडियन जीएस मतलब काफ़ी सारी सब्जेक्ट उसमें शामिल हैं आपके, ठीक है? तो बिल्कुल एक-एक सब्जेक्टिव टीचर आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा है स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको मेथड को फॉलो करना है, सही तरीके से पढ़ना है सिलेबस को, ठीक है? क्योंकि 35 नंबर में क्या-क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पढ़ना क्या है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोड़ना क्या है ये भी तो होता है आपका, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, पढ़ना काफ़ी सारी चीज़ों को है। तो बिल्कुल हम सिलेबस को लेकर अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और एक-एक इंडिविजुअल टीचर आपके साथ। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे तो मेंस में आपके 50 नंबर का और प्री में आपके 35 नंबर का जो इंडियन जीएस आने वाला है, ठीक है? इस पर यदि हम बात करेंगे तो बिल्कुल आप बने रहिए लगातार साध्य पीएससी एकेडमी के साथ, क्योंकि जब अलग-अलग सब्जेक्टिव टीचर आपसे बात करते जाएगा तो बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ, आपका प्री हो गया जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद आपका मेंस का है पेपर 1 जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, पेपर 2 जिसमें योग्यता परीक्षण आपके एफटी और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएँगे, मैथ्स और रीजनिंग, पेपर 3 में आपके भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद सारा खेल आके अटकता है फिजिकल पे, ठीक है? आखिर इस फिजिकल की तैयारी कैसे करें? क्या-क्या चीज़ों को फ़ॉलो करें? क्या आपको अभी से ग्राउंड में जाना चाहिए? ठीक है? तो देखो, ये फ़िज़िकल ऐसा चीज़ है, पढ़ने का तो है नहीं कि आप सुबह से उठ के पढ़ लिए तो हाँ ठीक है, हो गया वाला। फ़िज़िकल करने वाले से ही पूछा जाए, जिन्होंने ऑलरेडी कई लोगों को अपने मार्गदर्शन में तैयारी करवाया है फ़िज़िकल का, ठीक है? जिन्होंने खुद फ़िज़िकल टेस्ट दिया है, ऐसे शख्स से आपको मिलवाता हूँ, ताकि फ़िज़िकल के दौरान आपको क्या-क्या दिक्कत हो सकता है, आपको वो खुद बताएँगे। उनको क्या लगता है कि अरे 100 मीटर तो दौड़ है, 1500 मीटर तो दौड़ है, 1 दिन 2 दिन दौड़ेंगे, दौड़ जाएँगे, ठीक है? ऊँची कूद कैसे नहीं कूद पाएँगे, ऊँची कूद इतना हाइट है कैसे नहीं कूद पाएँगे? ऐसा सब मन में प्रलोभन चलता रहता है। कुछ भी खाते-पीते भी रहते हैं हम, ठीक है? क्या डाइट फ़ॉलो करना है, कैसा आपका फ़िज़िकल का रूटीन रहेगा, इसको बताने के लिए मैं स्वागत करता हूँ हमारे तोसिन सर का, जिन्होंने पिछले बार एएसआई के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबा दूरी तय किया था, ठीक है? जिन्होंने प्री दिया था, मेंस दिया था और आखिर आपके फ़िज़िकल को लेकर उन्होंने क्या रणनीति अपनाया था पिछले बार? आइए हम उनसे ही सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे आप ये एक लंबा रास्ता है ना, एक प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद आपका फिज़िकल होता है। तो अक्सर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं या फिर हमारे बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो जैसे मैं साध्य की बात करूँ, साध्य पीएससी एकेडमी में हमारे नागिन सर आपको सीजीपीएससी पढ़ाते, उनका एएसआई में 19वाँ रैंक था। इनके अलावा एक मैडम पढ़ाती थी छत्तीसगढ़ जीएस द्रोणिका मैडम, जिनका एएसआई फिजिकल में जाके रुका। इनके अलावा अविनाश सर जी हैं, जो आपको भौतिकी एवं क्या पढ़ाते थे जियोग्राफी और संविधान की क्लास लेते थे। उनका भी जाके कहाँ रुका फिजिकल में। तो अच्छा पढ़ने लिखने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, पीएससी जो पढ़ रहे हैं वो फिजिकल में हमेशा क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो उन लोग भी अब क्या हो गया है, जागरूक हो गए हैं। साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं पढ़ाई के साथ-साथ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा खेल होता है दौड़ का। सबसे बड़ा खेल क्या होता है? दौड़ का। अगर लगातार ये 1500 मीटर का दौड़ अगर करते रहे डेली, डेली 1-1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक के क्योंकि शरीर को भी समय देना ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के रूप में अपना समय दीजिए। अगर आपका दौड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? आपका दौड़ अच्छा हो जाएगा, तो दौड़ अच्छा होगा तो ऊँची कूद में क्या होता है? दौड़ से आना पड़ता है, ठीक है? लंबी कूद में एकदम दौड़ के आते हैं, तो स्पीड अच्छा रहेगा आपका, तो ऊँची कूद भी अच्छा रहेगा, है ना? और ये गोला फेंक अगर दौड़ रहेगा तो एनर्जी आते रहेगा। तो सिर्फ़ आपको केवल दौड़ करना है, ऐसा नहीं कि हम 100 मीटर भी दौड़ लें, गोला फेंक भी दौड़ लें, लंबी कूद भी दौड़ लें, ऊँची भी कूद भी दौड़ लें, सबको एक दिन करें और थक जाएँ और पढ़ने के लिए समय ना मिले।
क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने 300 में 300 नंबर लाना है करके फुल मेहनत करते हैं, यहाँ जाके थक जाते, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ दौड़ कीजिए, दौड़-दौड़ कीजिए, फिर जब आपका मेंस हो जाता है, फिर आपको 1 महीने, डेढ़ महीने का समय मिलता है, जिसमें आप आराम से ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक कर सकते हैं और 100 मीटर दौड़ कर सकते हो। अगर आपका ये 1500 मीटर दौड़ आधा घंटा कंटिन्यू दौड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे शुरुआत में क्या है, आप धीरे-धीरे दौड़िए, उसके बाद थोड़ा स्पीड करिए, फिर आधा घंटा दौड़िए, बस वैसे ही करते रहिए, मॉर्निंग वॉक करते रहिए और मौसम भी अच्छा है, तो इस प्रकार से आप फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा ये है कि 300 नंबर का है ना? आराम से 100 1000 नंबर में 300 नंबर यही है। अगर आप इसमें अच्छा मेहनत करते हो, तो जो पढ़ने हैं, जो पीएससी प्री मेंस दे रहे हैं, जो कई बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे भी आप इस 300 नंबर से आगे निकल सकते हैं, है ना? तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। तो ये मत घबराइए आप लोग कि सीजीपीएससी ले रहा है एग्जाम और सीजीपीएससी में 4 बार मेंस दिए हैं, 3 बार मेंस दिए, वे अभ्यर्थी इसमें जुड़ रहे हैं। अरे भाई जुड़ रहे हैं तो अपने पास क्या है, फिजिकल का भी कुछ मात्रा है 300 नंबर जिससे हम आगे निकल सकते हैं, ठीक है? तो आप इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और हमारी टीम ने बताया कि मेंस हम प्री के साथ कैसे मेंस निकाले, प्री कम मेंस कैसे पास करें, उनकी रणनीति तो बता दिया गया, जिसमें हमारे एक्सपर्ट टीचर, इनके अलावा हमारे साहू सर जी छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाएंगे। तो 25 में 25 आपका कंफर्म मानिए, क्योंकि उनसे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार सामान्य अध्ययन के लिए हमारी पूरी टीम है और मैं बताया कि हमारे सभी टीचर क्या है, एएसआई के फिजिकल तक पहुंचे हैं और पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण से उनका अब वो एएसआई के एग्जाम देने नहीं, लेकिन जब एग्जाम पढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं तो उनका प्री मेंस दोनों निकला था। वहां पे फिजिकल तो ऐसी नहीं गए, या फिर गए भी तो ऐसी आ गए देख के, है ना? तो आप सभी जो है हमारे ऐसे एक्सपर्ट टीचर से बिल्कुल पढ़िए और ये बैच 15 जनवरी से प्रारंभ हो गया है, जिसको आप तैयारी करिए और ये जो है फिर से 1 फरवरी से एकदम रेगुलर रूप से बैच प्रारंभ होगा। तो आप सभी तैनात हो जाएंगे और ये बैच बिल्कुल ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक शिखर स्थान देंगे और बिल्कुल सिलेक्शन देंगे साथियों। धन्यवाद।